ऑल ऑफ अस आर डेड के सीजन 2 को आने में इतना वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि आज तक हम सीजन 1 की हिडन डिटेल्स को ही जान नहीं पाए। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीजें जो हमेशा से हमारी आंखों के सामने थी मगर फिर भी हम उनको नजरअंदाज करते रहे। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जानते हैं इस वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटर को। सीरीज के एकदम स्टार्टिंग में एंड सीरीज के बिल्कुल एंड में हमें दो ऐसे सिंबल दिखाए जाते हैं जो दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट हैं। सीरीज की बिल्कुल स्टार्टिंग में हमें एक क्रॉस दिखाया जाता है जो कि रेड कलर का था एंड एक्चुअली एक उल्टा रेड क्रॉस था जो कि रिप्रेजेंट करता है इविलनेस को। एंड वो इविलनेस थी उन स्टूडेंट्स के अंदर जो जिनसू की पिटाई कर रहे थे। एंड वहीं पर सीरीज के एंड में हमें बोन फायर दिखाई जाती है जो रिप्रेजेंट करती है होप को। एंड नामरा ने उसी बोन फायर का यूज किया था सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा करने के लिए। एंड द फैक्ट इज कि जो बोन फायर थी उसका कलर येलो था। एंड पूरी ऑल ऑफ अस आर डेड की सीरीज में येलो कलर वो है जो एक्चुअली होप को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जब जिनसू की पिटाई हो रही थी और वो छत से नीचे कूद जाते हैं या गिर जाते हैं तो वहां पर एक बिलबोर्ड था जिसका कलर येलो था। एंड गेस व्हाट, उस बिलबोर्ड पे नाम भी क्या था? यांग जी होप। चोंगसान की मोम का जो रेस्टोरेंट था जिसका नाम चोंगसान चिकन था, उसकी थीम भी पूरी येलो कलर की थी। इवन उसके बाद जब सभी स्टूडेंट्स रोड पे निकलते हैं तो वो रोड की पूरी थीम भी येलो कलर की थी। मिस पार्क इकलौती वो टीचर थी जिनको स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा परवाह थी एंड वो जिस चौक का यूज करती थी वो भी येलो कलर की थी। एंड इवन उस रूम की जो लाइटनिंग एंड थीम थी वो भी येलो कलर की थी। मिस पार्क का क्लिप बोर्ड भी येलो कलर का था। जब सभी स्टूडेंट्स अपनी जान बचाते बचाते ब्रॉडकास्टिंग रूम में पहुंचते हैं तो ब्रॉडकास्टिंग रूम की थीम भी येलो कलर की थी जो रिप्रेजेंट करती थी होप को। एंड जब जिनसू बिलबोर्ड से टकराते हैं तो उसकी येलो लाइट बंद हो जाती है, यानी कि जिनसू के लिए उनकी होप अब खत्म हो चुकी थी। एंड इवन सीरीज का लास्ट आते आते जो ओंजो के फादर ने जो रिबन बांधा था वो रिबन भी येलो कलर का था जो रिप्रेजेंट करता था होप को। स्यूहोक का नामरा के ऊपर क्रश तो था, लेकिन ये बात हमें तब पता लगी जब खुद स्यूहोक ने ये बात नामरा को बोली। एम आई राइट? वेल नहीं, इससे पहले भी हमें दिखाया गया था कि स्यूहोक किस तरीके से सिर्फ नामरा को देखते रहते हैं। जब मिस्टर ली क्लास में कुछ पढ़ा रहे थे बट पढ़ाते पढ़ाते वो हड़बड़ाहट में एकदम से वहां से भाग जाते हैं तो स्यूहोक सो रहे थे, तभी एकदम से जाग के देखते हैं कि क्या हो गया। वेल एक्चुअली वो सो नहीं रहे थे, वो एक तरफ मुंह करके लेटे हुए थे एंड उनकी आंखें खुली थी। एंड गेस व्हाट, वो किस तरफ मुंह करके लेटे थे? जिस तरफ नामरा थी। यानी मिस्टर ली की पूरी क्लास के वक्त वो सिर्फ नामरा को ही देख रहे थे। एंड इवन जब ओंजो उनसे स्टेयर केस में मिलती है एंड उनको छत पे मिलने के लिए बुलाती है तो स्यूहोक वहाँ पे कह देते हैं कि लंच टाइम में तो मेरा बास्केटबॉल गेम है। बट एक्चुअली में उनका कोई बास्केटबॉल गेम था ही नहीं, उन्होंने ओंजो को झूठ बोला, क्योंकि लंच ब्रेक के टाइम पे तो वो एक्चुअली कहाँ जाते हैं? नामरा से मिलने के लिए। वहीं जब ज़ोंबी एपोकलिप्स हो चुका था एंड स्यूहो एंड चोंगसान दोनों मोबाइल लेने के लिए जाते हैं, लेकिन वापस अगर कोई लौट के आता है तो वो सिर्फ स्यूहोक थे, तो ओंजो पूछती है कि चोंगसान कहाँ गए? तो वो कहते हैं कि फिक्र मत करो, चोंगसान बहुत ज्यादा तेज भागता है। ये बात सिर्फ बोली नहीं गई थी जबकि इससे पहले हमें दिखाई भी गई थी। जब बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर चोंगसान एंड ओंजो अपने स्कूल के लिए निकल रहे थे तो वो रॉक पेपर सीजर खेलते हैं जिसमें चोंगसान हार जाते हैं। इसका मतलब लिफ्ट से ओंजो आने वाली थी, लेकिन उसके बावजूद भी चोंगसान ओंजो से पहले नीचे पहुंच गए थे। एंड इवन उन्होंने स्टेयर केस का यूज किया था जो ये दिखाता था कि वो एक्चुअली बहुत ज्यादा तेज भागते हैं। वहीं पे सीरीज की स्टार्टिंग में नामरा हमेशा से अपने गले में एक बो टाई पहने हुई थी जो कि क्लास की एक यूनिफॉर्म थीम थी, लेकिन सीरीज का एंड आते आते वो बो टाई कहीं ना कहीं गायब हो जाती है एंड हमें कभी पता ही नहीं लगता। क्योंकि जब क्लास में हड़बड़ाहट मचने लगी थी तो नायोंग आकी नामरा से कहती हैं कि तुम तो क्लास प्रेसिडेंट हो, कुछ करती क्यों नहीं? तो वो कहती हैं कि इसके अंदर मैं क्या कर सकती हूँ। एंड उसी के बाद में उनके रूम में कोच आ जाते हैं, लेकिन वो कोच इस वक्त तक ज़ॉम्बी बन चुके थे। तो सभी उस क्लासरूम में से भागते हैं, भागते भागते कॉरिडोर से होते हुए दूसरे क्लासरूम में आ जाते हैं, अपनी जान बचाने के लिए वहाँ सेफ हो जाते हैं। लेकिन उनकी मेन क्लासरूम से म्यूजिक रूम के बीच में आते आते ही वो बो टाई कहीं ना कहीं बीच में गायब हो गई, क्योंकि म्यूजिक रूम के अंदर नामरा ने वो बो टाई पहनी नहीं हुई थी। तो वो बीच के अंदर कहाँ गायब हुई ये कभी नहीं दिखाया, लेकिन यह चांसेस है कि वो नामरा ने खुद निकाल के फेंक दी हो, क्योंकि नायोंग उनके ऊपर अब क्लास की प्रेसिडेंट होने का जोर डाल रही थी। तो उन्होंने सोचा कि मेरे को कोई फालतू प्रेसिडेंट नहीं बनना, ये लोग मेरी कभी मानते भी नहीं है, तो उन्होंने इस बो टाई को निकाल के फेंक दिया। या फिर हो सकता है कि वो भागते वक्त उनको इरिटेट कर रही हो तो इस कारण से उन्होंने भागते हुए निकाल दिया हो। चोंगसान एंड ग्युई नाम की फाइट के बीच में हमें एक लाइब्रेरी का सीन देखने को मिलता है, जिस लाइब्रेरी में कुछ एक स्टूडेंट्स थे, बट उनमें से एक स्टूडेंट ये थे एंड ये एग्जैक्टली वो स्टूडेंट हैं जो मिस्टर ली की क्लास में थे। एंड इवन मिस्टर ली से कुछ बुक्स के बारे में बात करते हैं, जिससे पता लगता था कि एक्चुअली पढ़ाई में कितने इंटरेस्टेड हैं। एंड दैट्स व्हाई ये फ्री टाइम में हमें लाइब्रेरी में ही नजर आते हैं, क्योंकि ये वहाँ पे कुछ बुक्स ढूंढने आए होंगे। लेकिन ये दिल के बिल्कुल अच्छे नहीं थे, क्योंकि जब गुई नाम ने योंगी को बुली किया था तो उस वक्त ये भी क्लास के अंदर हंसते हुए नजर आ रहे थे। एंड इनको किसी के ऊपर रद्दी भर का भरोसा नहीं था, क्योंकि जब चोंगसान इनके पास आते हैं तो वो इवन कहते भी हैं कि उनको नहीं काटा गया, बट उसके बावजूद भी वो चोंगसान को नीचे धक्का दे देते हैं। इससे पता लगता था कि उन्हें किसी के ऊपर भरोसा नहीं था। एंड दैट्स व्हाई वो लाइब्रेरी में अकेले थे, क्योंकि हो सकता है उन्होंने अपने दूसरे क्लासमेट्स को भी धक्का दे
दिया हो एंड उनको एक बेट के रूप में यूज कर लिया हो। अब वैसे तो ओंजो की मॉम को कभी पूरी सीरीज में नहीं दिखाया गया, अगर ऐसा मैं बोलूं तो शायद दोबारा से गलत होऊंगा, क्योंकि ओंजो की मॉम हमेशा से हमारी आंखों के सामने ही थी। जी हाँ, मिनिस्टर पार्क उन ही। अब डायरेक्टली तो ऐसा कभी नहीं बताया गया कि ये ओंजो की मॉम है, लेकिन ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एविडेंस हैं जो इसी तरफ इशारा करते हैं। नामरा क्लास की प्रेसिडेंट कैसे बनी थी? क्योंकि उनकी मॉम ने बहुत सारे पैसे खिलाए थे। क्यों? क्योंकि नामरा की मॉम के पास में अच्छी खासी पावर थी इस सोसाइटी में। एंड गेस व्हाट, सीरीज में वो पावर किसके पास थी? मिनिस्टर के पास में। एंड इवन जब नामरा अपनी मॉम के बारे में बात कर रही थी, उससे अगला ही डायरेक्टली कटेड सीन हमें मिस्टर पार्क उन्हीं के ऊपर दिखाया गया था, जिसके अंदर वो ओंजो के डैड से बात कर रही थी। एंड इवन ओंजो के डैड बोलते भी हैं कि आप भी एक मदर हैं, यानी कि ये चांसेस और भी ज्यादा थे कि नामरा ही उनकी बेटी है। एंड जब ओंजो के डैड उन्हें बताते हैं कि उनकी बेटी स्कूल के अंदर फंसी हुई है, तो वो कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाती हैं, परेशान सी दिखने लगती हैं। वेल, वो ओंजो के लिए परेशान नहीं थी, जबकि उन्हें खुद अपनी ही बेटी की याद आ गई थी, क्योंकि अंदर ही अंदर उन्हें भी पता था कि वो भी स्कूल में फंसी हुई हैं। देन एक सीन में वो बोलती हैं कि हमें अपनों की नहीं जबकि बहुत से लोगों की जान बचानी है। इस सीन में ऐसा लगता है कि वो ये बात ओंजो के रिगार्डिंग बोल रही थी, बट एक्चुअली ये बात वो नामरा के रिगार्डिंग बोल रही थी, ये दर्शाते हुए कि उन्होंने अपनी ही फैमिली को सेक्रीफाइस कर दिया लोगों की जान बचाने के लिए। वहीं क्वारंटीन कैंप के अंदर वो कमांडर से मिलती हैं एंड वो कमांडर के ऊपर चिल्लाने लगती हैं कि आपको स्टूडेंट्स की जान बचानी ही होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर उन्हें यकीन था कि नामरा अभी तक जिंदा है। एंड क्योंकि वो पॉलिटिशियन है तो उनको शब्दों को घुमाने की आदत है, एंड इसलिए वो डायरेक्टली नहीं बोल सकती थी कि मेरे बच्चे की जान बचाओ। दैट्स व्हाई वो चिल्लाने लगी कि तुम्हें बच्चों को बचाना ही होगा। वेल, मिनिस्टर पार्क ही नामरा की मॉम है, ये बात ऑल ऑफ अस आर डेड सीरीज के बाहर भी हमें एक यूट्यूब वीडियो से कंफर्म करने को मिलता है। एक वीडियो जो कि यूट्यूब पे पब्लिश करी गई थी, जिसका टाइटल था व्हाट्स इन नामरा बैग, जिसके अंदर नामरा अपने स्कूल बैग को खोलती है, दिखाती है कि वो स्कूल में क्या क्या लाती थी, जिसके अंदर से स्लीपर्स निकलती हैं, कुछ पेंसिल्स निकलती हैं एंड वहां पर एक बुक निकलती है। बट वो कोई नॉर्मल बुक नहीं थी, वो बुक थी एक लीडरशिप बुक। एंड गेस व्हाट, वो कहां से आई? वो पर्सनली उनकी मॉम ने नामरा को दी थी। एंड वेल, ये बात भी हमें पता है कि नामरा की मॉम की अच्छी खासी पावर है सोसाइटी में। तो वेल, शायद एक नॉर्मल सी पावरफुल वीमेन अपनी बेटी को ये बुक ना देती अनटिल अनलेस वो पॉलिटिक्स में ना होती, क्योंकि लीडरशिप को कोई भयंकर तरीके से समझता है तो वो पॉलिटिशियंस हैं। लेकिन एक बात डेफिनेटली कंफर्म है, वो ये है कि यहाँ तक आप इस वीडियो को देख रहे थे, इसका मतलब वीडियो में आप एंटरटेन हुए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।